आप सबका शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जो एक आंदोलन है, एक मुहिम है, उसमें आप लोग शरीक हुए, हिस्सा बने। 23 तारीख को ऐसी मीटिंग बुलाई गई थी। उस इसी मीटिंग में अपने स्पीच में मैंने एक बात बोली थी कि आज अगर हमको सस्पेंड भी कर दिया जाए तो मैं इसी मीटिंग को रोकूंगा। और जब हम बात बोले थे उस पर हम अमल करते, और हम ये बात बोलता जाते दुष्यंत के हवाले से कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये कि सूरत बदलनी चाहिए। अगर सूरत बदलने में एक क्या, दो क्या, चार क्या, 15 को इंस्टिगेट होना पड़ेगा तो हो जाएंगे, लेकिन इस कैंपस से बाहर सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लागू करेंगे, देश में भी ले जाएंगे। मैं इस दावे के साथ अपनी बात शुरू करना, इस दावे के साथ जिस पर बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। बड़ी बड़ी रोटरिक नहीं बतियाते हैं, बड़े बड़े जारगन नहीं देते हैं, टीवी पे बड़े बड़े जुमले नहीं फेंकते हैं। यही आपके बीच रह करके आपकी बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपने हक की बात के लड़ते भी हैं। मारे भी जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ेंगे साथियों। और अभी आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़ा बंदोबस्त किया गया है पीछे। हमारे G4 के गार्ड, कल को धर्मराज बता रहा था, चाइना की दीवार की तरह मुस्तैद। ये चाइना की दीवार की तरह जो मुस्तैद हमारे G4S के साथी हैं, उनको कुछ दिन पहले उनके लिए भी हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया, नॉर्थ गेट को बंद किया। और नॉर्थ गेट को बंद इसलिए किया कि इनका भी हक मारा जा रहा था, इनका भी बोनस रुका हुआ था, और उस हक में हम लोगों ने गेट बंद किया, धरना प्रदर्शन किया। 19 लोगों को, 19 गार्डों के यहाँ से बाहर कर दिया गया। और बाहर करने के बाद उनका बोनस मिला, उनकी जो स्लीपिंग लगती थी उसको घटाया गया। मैं कह रहा हूं अगर 19 गार्ड इस कैंपस के अंदर सेक्रीफाइस करके बाहर जा सकते हैं, एक मुलायम क्या 4 मुलायम इस कैंपस से बाहर जाने के लिए तैयार है अगर यहाँ सामाजिक न्याय लागू होता है। अगर यहाँ सामाजिक न्याय को लागू किया जाता है, ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाता है, नजीब को न्याय मिलता है, अगर यहाँ पर माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट लागू होता है तो 4 मुलायम का कई मुलायम इस कैंपस से बाहर जाने के लिए तैयार है। साथियों, हमको 7 साल तक स्ट्रगल करते करते हमारी क्लास स्ट्रगल जो है और क्लास कॉन्शियसनेस जो था वो क्लियर हो चुका है। मुझे 7 सालों में एकदम आज मुझे जब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्लास स्ट्रगल क्या है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक त्रिपाठी जी आए हुए हैं इलाहाबाद से। पिछले बार गंगा नहा कर आए थे और ऐसी मीटिंग में बिना गंगा नहाए बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमको लेफ्ट पॉलिटिक्स मत सिखाइए, हमको लेफ्ट पॉलिटिक्स मत सिखाइए, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, क्योंकि वेदों में लिखा है जो वेद पढ़ता है वो खुद ही पंडित है, उसके बाद कोई पंडित बचता नहीं। तो त्रिपाठी जी 3 पाठ 3 वेद का ज्ञान लेकर आए थे, वो बोल रहे थे कि हमको लेफ्ट मत सिखाइए। मैं उनको क्लास स्ट्रगल सिखाना चाहता हूँ, मैं उनको आज क्लास क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इस देश के अंदर 2 क्लास, वो 2 क्लास है, एक शोषक है, एक शोषित। जो शोषक है वो ब्राह्मणवादी, जो ब्राह्मणकल है, जो जातिवादी है, जो द्रोणाचारी, और जो शोषित है वो बहुजन है। वो स्पार्टा के वंशज हैं, वो फूले के वंशज हैं, पेरियार के वंशज हैं, ललई और जगदेव के वंशज हैं। वो यहाँ पर अपने शोषितों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मैं जगदेव बाबू को याद करना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धरती धन और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मैं उस 90 भाग को क्लेम करना चाहता हूँ, जेएनयू के अंदर भी क्लेम करना चाहता हूँ, जेएनयू के बाहर भी रहूंगा तो उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा कि जब 90 शोषित हैं इस देश के अंदर, शोषितों की आवाज को छोड़ करके कौन सी क्रांति लाने गए हैं कामरेड लोग मुझे नहीं पता, लेकिन अगर शोषितों की बात होगी, उन पर जुल्म होगा तो हम ही लोग लड़ेंगे। और आज देखिए कि कैसा दौर आ गया है। एक समय मंडल कमीशन जब 90 के समय चला था, लोग सड़कों पर एजिटेट हो रहे थे, मारे जा रहे थे, खून खराबा हो रहा था, तो कामरेड लोग दूरदर्शन पर बैठकर देख रहे थे। वो लोग बाहर देख रहे थे, कुछ लोग कह रहे इस पर मत बोलो, चुप रहो। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नो मंडल नो कमंडल। वो आज लोग अपने बुक को भी एडिट कर दिए, विनोद मिश्रा वाली बुक को एडिट कर देना। आज जब उनको बोलेगा कि आप नो मंडल नो कमंडल के साथ खड़े थे, बोले पर्चा लाओ,
कोई पर्चा है तुम्हारे पास? मैं कह रहा हूँ कि इस पर एकेडमिक काउंसिल 26 तारीख की मीटिंग में आप नहीं मौजूद थे, पर्चा लाएं क्या? तब तो आप फिर बता दोगे साथी आपके पास पर्चा है क्या? 90 के जो लोग अभी मरे नहीं होंगे उनको तो याद ही होगा, 2007 के लोग जो भी यहाँ हैं उनको तो याद ही होगा कि आप कहाँ थे। तो खुले आप मतलब जो आप बोल रहे हो उसका कोई मान नहीं। जो यहाँ दलित बोले, ओबीसी बोले, माइनॉरिटी बोले, महिला बोले, उसका कोई मान नहीं। ब्राह्मण बोले आप तो वचन वेदों का वाक्य, उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। आपको इसके लिए पर्चे की जरूरत नहीं है, पर्चे से लेजिटिमेसी नहीं है। तो आपके सामने आप तो कैमरे भी आ गए, पता नहीं मंडल के समय उतने कैमरे नहीं थे, इसलिए उनका कोई रिटर्न हिस्ट्री नहीं मिलता। हमारे पास तो हमारे पीढ़ियां हैं जो हमको सालों दर साल हमको बताती चली आई। साथियों, 26 तारीख की जब एकेडमिक काउंसिल हो रही थी उस समय हम लोगों ने कहा कि अगर सामाजिक न्याय के सवाल को यहाँ डाइवर्ट किया जाए, अगर यहाँ कैंपस के अंदर लोग सोशली इंक्लूसिव कैंपस की बात करने की बात कर रहे थे, वो दौर फरवरी था, ये दौर दिसंबर वो दौर फरवरी था, ये दौर दिसंबर है। फरवरी में लोग कह रहे थे कि आपको सोशली इंक्लूसिव बनाना होगा, कैंपस को डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या फ्रीडम लाना पड़ेगा, लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लोगों को तमाम तरह की बातें वो लोग कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब लोग कह रहे थे 26 तारीख को लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और लोग चीख चीख के करे का अन्याय, आप क्या चाहते हैं कि इस कैंपस के अंदर सोशल जस्टिस का इशू डाइवर्ट हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि वाइवा का नंबर कम ना हो? अगर आप चाहते हैं कि वाइवा का नंबर कम हो तो आपको स्ट्रगल में होना चाहिए था, आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन आप नहीं थे, क्योंकि आप बाद में पर्चा में लेजिटिमेसी लेना है, आपको पर्चा लिखा कर दिखाना पड़ेगा, आप नहीं थे। साथियों, वो घटना हम बताना चाहते हैं जब हम लोग वीसी को कन्वे कर रहे थे कि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो एसी मीटिंग पार्ट भी हो रही है इसको रिकन्वीन किया जाए, फिर से बुलाई जाए और वाइवा के इशू पर फिर से डिस्कशन किया जाए, ओबीसी फैकल्टी रिजर्वेशन पर फिर से डिस्कशन किया जाए, माइनॉरिटी डिप्राइवेशन पॉइंट पर फिर से डिस्कशन किया जाए, और जो फी हाइक किया गया है उसको रिवोक किया जाए। तब प्रशासन ने बोला कि हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे, हम आप लोगों से बात नहीं करेंगे क्योंकि आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को बुलाइए, हम उन्हीं से बात करें। तब तमाम वहाँ के छात्र जो मौजूद थे, ओबीसी फोरम के लोग, बापसा के लोग, मृत्युंजय ने कॉल लगाया मोहित पांडे जी को, मोहित पांडे जी आप कहाँ हैं? फोन नहीं उठाया। हमने फोन किया, नहीं उठाए। 10 लोगों ने बारी बारी से मोहित पांडे जी को कॉल किए, हमारे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट को, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। तब बारी आई दूसरा मजबूत क्रांतिकारी कौन? तो हम लोगों ने शत्रुपा चक्रवर्ती को लगाया, शत्रुपा चक्रवर्ती को लगाया। साथी आप कहाँ हैं? साथी आप कहाँ हैं? तो बोलिए, शत्रुपा ने बोला कि भाई आज की प्रोटेस्ट में हम लोगों का कोई काम नहीं है, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं, प्रोटेस्ट करने से कुछ निकलने वाला नहीं है, और यू पीपल डू योर ओन रिस्क। ये उनका वर्जन है। अब मैं एक पूछना चाहता हूँ, इस कैंपस में जितने तरह का अभी तक तमाम क्रांतियां जो इस जेएनयू में हुई, तमाम जो प्रोटेस्ट जेएनयू में हुए, आप क्लेरिफाई करिए इस कैंपस के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी विरोध होते हैं, क्या कुछ नहीं होगा इस बात के लिए प्रोटेस्ट होते हैं? क्या कुछ नहीं निकलेगा इस बात के लिए प्रोटेस्ट होते हैं? क्या आप प्रोटेस्ट इस बात से कर रहे हैं कि आप सड़कों पर इसलिए उतरे तो कुछ नहीं होगा इसलिए सड़कों पर उतरेंगे ही नहीं? क्या ऐसी मीटिंग से कुछ नहीं निकलेगा इसलिए आप जो है वहाँ आएंगे नहीं? अरे आप क्यों आएंगे? आप तो जो जिसको मानना था वो पार्ट ए में ही मान चुके थे। जहां आपको एडजर्न कराना था, जहां आपको लड़ना था, जहां आपको आवाज उठानी थी, वहां तो आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर इसलिए कैसे कर दिया कि आप लोग बता रहे थे पिछले एसी मीटिंग में जब 27 मई को बुलाई गई थी कि साथियों लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोग नहीं जानते संघी प्रशासन है, संघी टीचर बैठे हैं, वो नहीं चाहते हैं इस कैंपस के अंदर वाइवा क्रूसे का नंबर कम। मैं कहता हूँ संघी प्रोफेसर कौन है, वो ब्राह्मणवादी प्रोफेसर कौन है, वो जातिवादी प्रोफेसर कौन है, 500-600 स्टाफ है टीचरों का, वो सब तो हो नहीं सकता। तो क्लेरिफाई करो कौन है। फिर पता चला कि इसी मीटिंग का पार्ट कौन कौन हो सकते हैं, तो वही हम लोगों ने पता लगाया कि जो चेयरपर्सन होता है, जो डीन होता है, और सेंटर से एक टीचर रिप्रेजेंटेटिव इसी मीटिंग का पार्ट होता है। इसका मतलब 600-700 टीचरों में सब तो ब्राह्मणवादी नहीं होगा, सब कास्टिस्ट नहीं होगा। जो ऐसी मीटिंग में बैठेगा, जो पक्ष में निर्णय लेगा, जो विपक्ष विरोध करेगा, वहां से क्लेरिफाई हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा वो कौन ब्राह्मणवादी है, आप नाम बताओ। दलित है, पिछड़ा तो हो ही नहीं सकता,
इसलिए ओबीसी नहीं हो सकता कि ओबीसी क्या कोई प्रोफेसर ही नहीं क्या कोई एसोसिएट प्रोफेसर ही नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। तो हम पिछड़े वाले तो एकदम क्लियर हैं, हमारा कोई है ही नहीं, ओबीसी कोई है ही नहीं भाई यहाँ पर। तो हम लोग तो उसमें उस डिसीजन मेकिंग में है ही नहीं, तो हमारा कोई सवाल ही नहीं बनता। तो तुम क्लियर करो कि दलित अगर कोई विरोध कर रहा हो, या कोई कामरेड कास्टिस्ट कामरेड विरोध कर रहा हो, कोई प्रोग्रेसिव विरोध कर रहा हो, तो उनका नाम बाहर करो, नाम बाहर करो, तब ना मनुवाद का जो धुंध है, प्रोग्रेसिव वर्सेस जो ब्राह्मणवाद का जो धुंध तुम लोगों ने फैला रखा है, जो कोहरा क्रिएट किया है, उसको क्लियर करो। अब बोला मोहित पांडे जी ने बोला, साथियों मैं वचन देता हूं आपको, मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले दिनों में इन 23 प्रोफेसरों का नाम मैं पर्चे में लिखूंगा, मैं 23 प्रोफेसरों का नाम पर्चे में लिखूंगा, और नाम ही नहीं लिखूंगा बल्कि सेंटर सहित एड्रेस सहित आपको बताऊंगा। आप पर्चा खोल कर देख लीजिए, अभी तक का उनका पोजीशन देख लीजिए, कहाँ है वो 23 द्रोणाचार्य प्रोफेसर, कहाँ है वो 23 द्रोणाचार्य प्रोफेसर का सेंटर, जो बैठ करके वाइबा के अंदर तमाम एकलव्यों का अंगूठा काटते हैं, तमाम संबूकों का सर काटने के लिए के फिराक में बैठे हुए हैं। मैं उनको द्रोणाचार्यों को तलब करना चाहता हूं, पब्लिकली पोस्टर निकाल करके उनको बताना चाहता हूं, इस कैंपस से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ हम रहने नहीं देंगे। क्लास में आप कुछ बोलते हो, बाहर कुछ बोलते हो, ढाबे पे कुछ बोलते हो, एसी मीटिंग बैठकर कुछ बोलते हो, जनेऊ मिलेंगे तो कुछ बोलोगे। हम इस जो धुंध है, ये जो हायरार्की है, इसको तोड़ना चाहते हैं। साथियों आपको मालूम होगा आज 7 दिन से लगातार आप सब लोग हम लोग मेस में जा रहे हैं, आप लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं। सिर्फ बात रखने के पीछे एक ही हमारा मिशन है, एक मिशन है जो बाबा साहब ने लड़े थे, वही मिशन है जो रोहित अपने यूनिवर्सिटी में लड़ रहा था कि कैंपसेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैंपस के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन जो यहाँ का ओबीसी है, जो दलित है, जो माइनॉरिटी है, जो महिला है, जो आदिवासी है, उसके साथ होता है। जब उसके साथ होता है तो उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? लड़ाई तिहाड़ से बिहार नहीं होगा, लड़ाई तिहाड़ से बिहार वाले लोग भी नहीं लड़ेंगे, लड़ाई पांडे जी भी नहीं लड़ेंगे, लड़ाई चक्रवर्ती भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन मंडल के समय भी चुप थे, और आज इसी मीटिंग के अंदर जब सामाजिक न्याय का सवाल हो रहा था तब भी ये लोग चुप हैं। मैं कह रहा हूं इन चुपखोरों को, इन दलालों को जो द्रोणाचार्यों की दलाली कर रहे हैं, जो प्रशासन के साथ मिले हुए हैं, इनके नेक्सस को, आपस के नेक्सस को तोड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं कैंपस के तमाम टीचर, प्रोग्रेसिव टीचर जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, और टीचर जो इस कैंपस के अंदर चाहते हैं कि सामाजिक न्याय यहाँ लागू हो, वो शिक्षक जो यहाँ चाहते हैं कि कैंपस सोशली इंक्लूसिव बने, ऐसे प्रोफेसरों का मैं सलाम करता हूँ, उनका इस्तेकबाल करता हूँ। उनके अंदर इतनी साहस है कि ये बोल सके कि सामाजिक अन्याय जो इस कैंपस में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को मैं सलाम करता हूँ, तमाम अपने बहुजन बिरादरी से उनको हम सलाम पेश करता हूँ। कम से कम इतना तो है कि प्रोग्रेसिव है तो हैं, बाहर निकल कर बोलते हैं, क्लास के अंदर भी बोलते हैं, वो क्लास के अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर जाकर कुछ और बोलते हैं, एसी मीटिंग में कुछ और बोलते हैं। ऐसे द्रोणाचार्यों का चिन्हित किया जाना चाहिए, और नहीं चिन्हित किया जाएगा तो आने वाले शोषण और बढ़ेंगे और लोग इंस्टिगेट हो जाएंगे, लेकिन ये आवाज नहीं दबेगी। साथियों कई बातें जो हमारे वीरेंद्र भाई ने कहा कि ये मसला सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं है, एक पीढ़ी का नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो 30 नंबर के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जब 30 नंबर के अंदर इतना डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इतना डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जब वाइवा 100 नंबर का हो जाएगा तो कैन यू इमेजिन कि इतना लोग आ पाएंगे? तो चेहरा देख कर ही बाहर कर देंगे, चेहरा देख कर ही बाहर कर देंगे कि क्या तुम यहाँ रिसर्च करने वाले नहीं। और देखिए 5 मई का, पिछले 27 तारीख के एकेडमिक काउंसिल में उस 5 मई के सर्कुलर पर कोई बात नहीं। क्यों नहीं बात हुई? क्योंकि तब तक तो अब्दुल नाफे कम्युनिटी की रिकमेंडेशन भी बाउंड नहीं हुई थी, उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया था, तब तक वो टरका दिए। और इस मीटिंग में साजिशन ये 5 मई का सर्कुलर घुसाया जा रहा है, और उस पर डिस्कशन करा रहे हैं कि आइदर कि तुम 30 नंबर स्वीकार कर लो, नहीं तो तुम्हारा 100% वाइवा करें। अब एक समझिए ये कैसे न केवल जेएनयू, बल्कि जब इनको लगा कि जेएनयू में तमाम दलित पिछड़े अपनी आवाज उठाते हैं, तमाम माइनॉरिटी के लोग अपना आवाज उठाते हैं, तब इसको दूसरे तरीके से इन्होंने नेक्सस बनाया यूजीसी को। और यूजीसी के जो सरकार है, सीधा बीजेपी की सरकार चाहती है कि पूरे देश की इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करें, तमाम संघ के नुमाइंदों को, ब्राह्मणवादियों को, जातिवादियों को तमाम कैंपसों में बैठाया जाए,
और उसी बैठाने के क्रम में ये 5 मई का जो सर्कुलर आया है, जो ये कहता है कब कैंपस के अंदर जो रिटर्न मार्क्स है वो केवल क्वालिफाई हो जाएगा, और जब क्वालिफाई हो जाएगा तब आपको सीधा इंटरव्यू पर आपको सिलेक्शन होगा, और इंटरव्यू पर जब सिलेक्शन होगा तो अभी तो ये अंगूठा काटते थे, अब आपका सर काटेंगे, और सर काट करके दिखाएंगे कि देखिए हम कितना प्रोग्रेसिव हैं, दिखाएंगे कि कितना प्रोग्रेसिव हैं। हम चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है दोस्तों, इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को इस कैंपस के अंदर इम्प्लीमेंट कराने के लिए तमाम शोषित वर्ग के जो लोग, तमाम वंचित वर्ग के जो लोग वो आगे आए, क्योंकि आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कोई दलाल, कोई मक्कार, कोई द्रोणाचार्यों की चापलूसी करने वाले लोग नहीं लड़ेंगे। और इस बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस भ्रम से जितना जल्दी निकल आइए उतना जल्दी आपका स्ट्रगल आगे निकल जाएगा, नहीं तो आपको इस कैंपस के अंदर लोग भीड़ करके तमाम तरह के जाल जंजाल में उलझा करके आपको फंसाए रहेंगे। मैं कह रहा हूं तो आइडिया एकदम क्लियर है, लड़ाई भी एकदम साफ है, कौन द्रोणाचारी है कौन जातिवादी है, खुलकर मोर्चा लीजिए, खुलकर बोलिए, पब्लिकली बोलिए, दबने की जरूरत नहीं है। एक नहीं 4 लोग चले जाएंगे, 4 मुलायम चले जाएंगे, उसकी कोई परवाह नहीं है। साथियों, मैं इस बात से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में सामाजिक न्याय के लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, जिस तरह की लड़ाई लड़ना पड़े, जिस तरह के आंदोलन के फॉर्म में जाना पड़े, आप लोग सहयोग करिए, कमरों से बाहर निकल कर बाहर निकलिए, क्योंकि हमारी हक ही हमारी आज़ादी है। अगर हमारा हक नहीं मिलेगा तो हमारे लिए आज़ादी का कोई मायने नहीं रखे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबको जय भीम, जय मिल्ला।